वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। आज हम जानेंगे नेटवर्क इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जैसे पैन, लैन, मैन एंड वैन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को अगर हम आपस में जोड़ेंगे, आपस में कनेक्शन क्रिएट करेंगे, एक नेटवर्क कहलाएगा। यानी ये एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इन डिवाइसेस को कभी कभार हम नोड्स भी कहते हैं। सो द डेफिनेशन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम एक्सचेंज डेटा करें या कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो और रिसोर्स जो हमारे पास हो वो शेयर हो जाए। अब जो इस नेटवर्क में ये जो कनेक्शंस हैं, इनको कैसे क्रिएट किया जा सकता है या हम इनको कैसे बना सकते हैं? इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं केबल्स, यानी हम केबल्स के ज़रिए से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या हम वायरलेस मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जब कनेक्शन क्रिएट हो गया, जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, तो उसके बाद हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी TCP/IP फॉर एग्जांपल, या SMTP, HTTP। ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके ज़रिए से, या जो हमारे इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं, हमारे इस एक्सचेंज डेटा जो हम करना चाहते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या है, ये हम इंशाल्लाह प्रोटोकॉल्स पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारे प्रोटोकॉल समझाएंगे। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, SMTP प्रोटोकॉल क्या है, HTTP प्रोटोकॉल क्या है, इनको हम इंशाल्लाह उस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के कितने टाइप्स हैं। जब भी हम किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास कोई बेस होती है जिस बेस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे हमने बेस ली है जियोग्राफिकल कवरेज। जियोग्राफिकल कवरेज का मतलब होता है कि ये जो नेटवर्क है ज़मीन पे किस हद तक फैला हुआ है, यानी कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उस बेस पे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को चार चीज़ों में डिवाइड करते हैं। वन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में पैन कहते हैं। सेकंड इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में लैन कहते हैं। थर्ड इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में मैन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में वैन कहते हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें यूज़र की वेसिनिटी में, यानी आसपास में जितने भी उसकी डिवाइसेस होते हैं, वो इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसका रेंज कम होता है, 10 मीटर के इर्द गिर्द होता है। ये नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। इसमें यूज़र्स बहुत ही कम होते हैं और जनरली एज़ कम्पेयर टू लैन एंड वैन नेटवर्क, इस नेटवर्क में कोई राउटर नहीं होता है। तो इस केस में, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के केस में, हम इंटरनेट को, इन डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ राउटर नहीं होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है ब्लूटूथ के ज़रिए से हमारे डिवाइस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं हम। तो ये एक जो नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, मैं अपने फ़ोन और अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर या लैपटॉप को जब एक ब्लूटूथ के ज़रिए से कनेक्ट करता हूँ, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। अब देख लेते हैं पैन के एडवांटेजेस क्या है। ये एक इजी कम्युनिकेशन है। जो हमारे पर्सनल डिवाइसेस होते हैं उनके दरमियान हम एक इजीली एक कम्युनिकेशन चैनल बना सकते हैं, यानी एक नेटवर्क बना सकते हैं पर्सनल डिवाइसेस के दरमियान। ये एक ईजी टास्क है। दूसरी बात, इसको सेटअप किया जा सकता है क्विकली, यानी इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, एक ईजीली हम इसको सेटअप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज कि जो हमारी पैन होती है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, जिसके लिए हमें वायर्स और केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट, ये पैन जो होता है, इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि ये एक एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क है, यानी इसमें बैटरी का ड्रेनेज नहीं होता है, ज़्यादा एनर्जी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लास्ट पॉइंट इज़ कि जो हमारा पैन होता है ये एक सिक्योर नेटवर्क है, यानी इसमें एन्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। यानी जब भी हम एक अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसी और को नहीं मिलता है। यानी जो हमारा डेटा होता है या जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं इस पैन में, पर्सनल एरिया नेटवर्क में, वो सिक्योर्ड होते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये जो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये एक लिमिटेड एरिया पे होता है, यानी इसमें लिमिटेड कवरेज एरिया आता है। दूसरी लिमिटेशन या हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि इसमें यह है कि अगर हमारा लार्ज स्केल डेटा हो ट्रांसफ़र करना या कम्युनिकेशन के लिए हमें डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो ये वाला यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क फिर सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो बैंड विड्थ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो बैंड विड्थ लिमिटेड की वजह से हम ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या वर्क स्टेशन में जितने सिस्टम होते हैं वो आपस में डेटा को शेयर करें, वो डिवाइसेस को शेयर करें। डिवाइसेस फॉर एग्जांपल प्रिंटर की बात करें, अगर किसी नेटवर्क में प्रिंटर है उस प्रिंटर को किस तरीके से शेयर किया जा सकता है, और जो हमारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं उन प्रोग्राम्स को भी कैसे शेयर किया जाता है। इस नेटवर्क को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे हैं ये है ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो लैन एक स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया का नाम है, यानी इस नेटवर्क में एरिया ज़्यादा नहीं है, फ्यू किलोमीटर्स तक ये लैन नेटवर्क हो सकता है। यानी ये एक बड़ा नेटवर्क नहीं है, छोटा ही नेटवर्क है, अप टू फ्यू किलोमीटर्स हम इसको बना सकते हैं। और ये एक बिल्कुल ही एक प्राइवेटली ओनर्ड होता है, यानी ये किसी स्कूल का हो सकता है, किसी ऑफिस का हो सकता है, किसी हॉस्पिटल का हो सकता है, या किसी घर का भी हो सकता है, एक लैब का हो सकता है। तो इस तरीके से ये ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है। ये लैन हम बना सकते हैं बाय यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल्स। जो हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं उनसे बना सकते हैं, या कोएक्सियल केबल्स होते हैं उनसे हम इस नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं बाय दीज केबल्स, और उसके साथ साथ जो हमने डिवाइसेस पढ़े हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, यानी स्विच होता है, राउटर होता है, उनसे ये एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। सबसे छोटा नेटवर्क लैन का हो सकता है जिसमें हम दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम सबसे बड़ा लैन सोचेंगे कि हम अप टू कितना बड़ा बना सकते हैं, लैन को कितना बड़ा बना सकते हैं, तो उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, उससे ज़्यादा हम नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर स्पीड पे असर पड़ता है, सिक्योरिटी पे असर पड़ता है। तो फिर हम लैन ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं, फिर तो वो किसी और नेटवर्क में चला जाएगा, कोई और नाम पड़ेगा। तो लैन जो है, लैन लिमिटेड एरिया का होता है। लैन को हम वायरलेस भी बना सकते हैं, जैसे हमारे WLAN होते हैं, वायरलेस नेटवर्क लैन। लैन में मोस्टली जो होती है ये एक वायर्ड कनेक्शन से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड और सिक्योरिटी का ख्याल किया जाता है। लेकिन कुछ हिस्सा लैन का वायरलेस भी हो सकता है, कुछ कनेक्शंस हम वायरलेस भी बना सकते हैं इसी लैन। अब देखते हैं लैन के एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज इसका ये है कि इसमें डेटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है, यानी इसमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है। दूसरा एडवांटेज इसमें ये है कि जो प्रोपेगेशन डिले है वो बहुत कम होता है इसमें। तीसरी एडवांटेज ये है कि ये एक शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, सो इसके लिए एरर्स और नॉइज़ जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो लैन होता है ये एक ईजीली हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ईजीली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक और एडवांटेज इसका ये है कि हमारे पास जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंटर है, हमारे पास स्कैनर है, इसको हम शेयर कर सकते हैं। लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में हम इनको शेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो लिमिटेड जियोग्राफिकल कवरेज पे ये होता है, यानी इसके लिए भी वो बहुत बड़ा एरिया नहीं, ये नेटवर्क भी ज़्यादा एरिया पे फैला हुआ नहीं होता है। ये फ्यू किलोमीटर्स अप टू 2 किलोमीटर्स तक हो सकता है इसका रेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इसमें लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। अगर हम चाहते हैं कि लैन हमारा ग्रो हो जाए, यानी हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, यानी ठीक ठाक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट वी विल ग्रो दिस लैन। अगर लैन का इस्तेमाल ज़्यादा हो, यानी हम इसका यूजेज बढ़ाएंगे, तो कंजेशन देखने को मिलती है,
और नेटवर्क परफॉर्मेंस इश्यूज़ भी हमें आते हैं, यानी इस नेटवर्क में फिर हमें परफॉर्मेंस इशू देखने को मिलता है। नेक्स्ट नेटवर्क इज़ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क लार्ज एरिया को कवर करता है एज कम्पेयर टू लैन, बट एट द सेम टाइम ये स्मॉलर एरिया है एज कम्पेयर टू वैन, जो हमने अभी नहीं पढ़ा, यानी वैन मैन से भी बड़ा है। वाइड एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क है। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो रेंज है वो है 5 to 50 किलोमीटर्स, यानी ये एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। यानी ये एक इतना बड़ा नेटवर्क है कि ये सर्व कर सकता है एज एन ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैन को बनाया गया है कस्टमर्स के लिए जिनको जिनको हाई स्पीड कनेक्शंस चाहिए, यानी हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए मैन को डिज़ाइन किया गया था। लेकिन एट द सेम टाइम ये महंगा है और ये इसका एक ही ओनर नहीं होता है, यानी ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो सकता। डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमें मैन में यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, केबल्स की ज़रूरत पड़ती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो हमारी टीवी नेटवर्क्स होते हैं किसी सिटी में, किसी टाउन में, या जो हमारे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये जो टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड करती थी, तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है मैन। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन। पहला एडवांटेज ये है कि ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है और ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एज कम्पेयर टू लैन। सेकंड इज इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है, इसको सेटअप करना है, इसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। दूसरी बात जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की है कि अगर इसका यूजेज बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड यूजेज, तो हमें इसकी एक्सपीरियंस होती है कि ये एक इसमें कंजेशन और जो नेटवर्क परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ कि जो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होती है वो लिमिटेड होती है और सिक्योरिटी भी कम होती है एज कम्पेयर टू लैन्स। नाउ द लास्ट नेटवर्क इज़ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको डिज़ाइन किया गया है इस लिहाज से कि हमारे जो दूर डिस्टेंस, जो हमारी ज़्यादा डिस्टेंस होती हैं, लार्जर डिस्टेंसेस जो हमारी होते हैं, उनमें डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट्स की बात करें, अगर हम 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान कोई नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम कौन सा नेटवर्क बनाएंगे, तो एट दैट टाइम इट इज़ वैन विच इज़ यूज़फुल, यानी उस टाइम हम वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। ज़्यादातर ये वायरलेस नेटवर्क होता है और इसमें रेडियो टावर्स का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो वैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर बहुत सारे मैन होते हैं, बहुत सारे लैन होते हैं, यानी ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। इसके अंदर छोटे मोटे लैन होते हैं, छोटे मोटे मैन होते हैं, और तब जाके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसको हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क की बदौलत से हम ऑफिसेज, डेटा सेंटर्स, क्लाउड एप्लीकेशंस, क्लाउड स्टोरेज को एक नेटवर्क में जोड़ सकते हैं, यानी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। अगर हम दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड इज़ लार्जेस्ट वैन जो है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो हमारा इंटरनेट है, यानी इंटरनेट भी कहीं ना कहीं वैन ही है, और वो सबसे बड़ा वर्ल्ड इज़ लार्जेस्ट वैन है, यानी इंटरनेट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट जो है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। अब हम वैन के एडवांटेजेस देखेंगे। पहला एडवांटेज यही है कि ये एक हाई जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये रेडियो टावर्स को इस्तेमाल करता है कनेक्शन पर्पस के लिए। पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कॉस्टली है। इस नेटवर्क को सेटअप करना या इस नेटवर्क को मेंटेन करना, ये हमारे लिए, इसके लिए एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन चाहिए मेंटेन करने के लिए। तो ये नेटवर्क जो है ये कॉस्टली नेटवर्क है, यानी एक्सपेंसिव बहुत है। जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतने ही सिक्योरिटी चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैकिंग की बात करें या मलिशियस इंटेंशंस जो होते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर्स, वो इस नेटवर्क में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उससे अपने आप को बचाना या इस नेटवर्क में ऐसे प्रोटोकॉल्स आना जिनसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इनके अलावा कुछ और नेटवर्क भी हैं, जैसे यहाँ मैंने चंद और का ज़िक्र किया है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है या कभी-कभार हमसे पूछा जाता है कि इस एब्रिविएशन की फुल फॉर्म क्या है? तो आप इन को भी ज़हन में रखोगे। इस तरीके से आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ। हैविंग द सॉल्यूशन राइट नेक्स्ट टू यू बट सर्चिंग फॉर इट एल्सवेयर। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा।